कोलकाता के ईडन गार्डन को एआईएमआईएम नेता ने बताया वक्फ की संपत्ति। क्या सच में ईडन गार्डन वक्फ की है संपत्ति? क्या राज्य सरकार ईडन गार्डन को देती है किराया? ममता सरकार के ही दो मंत्रियों के दो अलग अलग बयान आ रहे हैं। एक तरफ एआईएमआईएम नेता के दावे पर भड़कते दिखे फरहाद हकीम। कहा, एआईएमआईएम बीजेपी की बी पार्टी कर रही बेतुकी दावा। बीजेपी का बी टीम दिल्ली में वोट काटी है, काट के बीजेपी को जिताई है। ईडन गार्डन्स, फोर्ट विलियम, ये आर्मी प्रॉपर्टी है। कहां से इनको वक्फ मिला? और अगर वक्फ मिला तो ये वक्फ तो हमारा वेस्ट बंगाल वक्फ के अंडर में होता नहीं है। ये आर्मी वर्सेस सेंट्रल वक्फ होगा, जिसमें हमारा कोई से नहीं है, ना स्टेट गवर्नमेंट का कोई मुद्दा है इसमें। ये सब मुद्दा उठा के कम्युनल इशू में बीजेपी को सहायता करने छोड़ के इनका कोई इसके पीछे और कोई ये नहीं है। तो वहीं सिद्दीकुल्ला चौधरी का दावा, कोलकाता का मशहूर स्टेडियम ईडन गार्डन वक्फ बोर्ड की थी संपत्ति। वक्फ बोर्ड का था, उसमें 150 रुपया किराया दिया जाता था। ये सीपीएम के जमाने की बात। अब मौजूदा सूरत हाल में क्या है, अभी मुझे देख के बताना पड़ेगा। मैंने भी स्टडी किया था सीपीएम के जमाने में, तो ये 30 साल पहले की बात होगी, वहाँ 150 रुपया ऐसे कुछ था। अब हो सकता है उसमें फर्क आया हो। पूरे देश भर में वक्फ को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इसी बीच एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष इमरान सोलंकी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कोलकाता के ईडन गार्डन को वक्फ की संपत्ति बताया है। उन्होंने बताया कि ईडन गार्डन की जमीन वक्फ की जमीन है। नेता ने यह भी दावा किया कि राज्य सरकार ईडन गार्डन को किराया देती है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि फरहाद हकीम जैसे जो लोग हैं, ये लोग एक पॉलिटिकल पार्टी के ठेकेदार बन के बैठे हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी के ठेकेदार के साथ साथ एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज की वोट को इन्होंने अपनी जागीर समझ ली है। और बात रही फरहाद हकीम साहब की एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहने की, तो मैं आप मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ फरहाद हकीम साहब से कि उन्होंने त्रिपुरा में क्या किया, उन्होंने गोवा में क्या किया। उन्होंने, जाहिर सी बात है, उनके वोट काटने से ही आज बीजेपी सरकार बनाई है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आप बीजेपी की ए टीम की काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं असदुद्दीन अवैसी साहब की बात सच होती नजर आ रही है कि बीजेपी और तृणमूल दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगाने से पहले अपने आप को झांक कर देखें कि आप कहाँ पे हैं और आपका राजनीतिक स्टैंडर्ड कहाँ पे है। उसके बाद आप एमआईएम पे एलिगेशन लगाएं। और आने वाले दिनों में एमआईएम वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और तृणमूल कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देगी उनके अहंकारों का। ईडन गार्डन देश के सबसे पुराने और बड़े स्टेडियम में से एक है। इस मामले पर तृणमूल कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल के मंत्री फरहाद हकीम का बयान सामने आया है। उन्होंने एआईएमआईएम नेता इमरान सोलंकी पर निशाना साधते हुए उनके बयान को बेतुका करार दिया है। हकीम ने कहा कि एआईएमआईएम बंगाल की एक पार्टी है जिसका राज्य में कोई महत्व नहीं है और जिस पार्टी का कोई आधार नहीं है, वह बेतुकी दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि ईडन गार्डन को वक्फ की संपत्ति बताना सरासर गलत है। यही नहीं, मंत्री ने एआईएमआईएम को बीजेपी की बी पार्टी भी बताया। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम ने दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए वोट काटा, बिहार में इनके लिए वोट काटा, ये स्वीकार नहीं है। टीएमसी नेता ने आगे कहा कि पार्टी सिर्फ बीजेपी के लिए काम करती है और दूसरी पार्टियों के वोट काटने के लिए चुनाव में खड़ी होती है। दूसरी ओर ममता बनर्जी के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने दावा किया कि ईडन गार्डन वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी। उन्होंने कहा कि कोलकाता का मशहूर क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन और फोर्ट विलियम वक्फ बोर्ड यानी मुस्लिमों की संपत्ति थी। सीएबी ने जब इस पर कब्जा किया तो बदले में 150 रुपए किराया वक्फ को मिलता था।